आओ रेगिस्तान की उन हवाओं में चलें जहां रेत सिर्फ धूल नहीं बल्कि सदियों पुराने राज छुपाए बैठी है। दोस्तों, बैठ जाइए, दिल संभाल लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको जो दास्तान सुनाने जा रहा हूं वो कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि 8000 साल पुराने अरबी रेगिस्तान की वो सच्चाई है जो इंसान को उसकी असल औकात, असल फितरत और असल रिश्तों का मतलब बता देती है। ये किस्सा सिर्फ सुना नहीं जाता, ये दिल में उतर जाता है और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि दौलत क्या है और रिश्ता क्या है, सच्चाई क्या है और लालच क्या है। पुराना जमाना, जहां शहरों की चहल पहल से दूर रेत के समंदर में एक सूनी मगर सुकून देने वाली बस्ती बसी थी। इस बस्ती में एक बुजुर्ग ताजिर रहा करता था जिसका नाम था ज़ैरान। सफेद दाढ़ी, झुके हुए कंधे और आंखों में बरसों का तजुर्बा, मगर दिल इतना नरम कि जैसे रेत की नमी जो बस छूकर महसूस की जा सकती है। उम्र ढल चुकी थी और ज़ैरान ने अपना पूरा कारोबार अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया था। बड़ा बेटा रिहाब, शफाफ दिल वाला, निहायत ईमानदार, सीधा, सच्चा और सबका मोहब्बत जीतने वाला। बस्ती में उसकी इज्जत, उसका नाम, उसका किरदार सब लोग मिसाल के तौर पर लेते। रिहाब हमेशा काम का बड़ा हिस्सा खुद उठाता और अपने छोटे भाई को आराम देता। छोटा बेटा काविस, तेज तबीयत वाला, जिद्दी, थोड़ा नासमझ और दुनिया देखने का तजुर्बा कम। रिहाब उसे हमेशा समझाता, काविस, कारोबार की असली बरकत ईमानदारी में है। लेकिन काविस जैसे किसी और ही दुनिया में जी रहा हो। कुछ अरसा बीता और ज़ैरान के बूढ़े दिल में तमन्ना जागी। एक शाम वो अकेले बैठा तारों को देखता रहा और उसके दिल में एक ख्याल उभरा, क्यों ना अपने दोनों बेटों की शादी करवा दूं, क्योंकि कौन जाने कल मेरी सांसें मुझसे रूठ जाएं और मेरे बच्चे बेसहारा रह जाएं। उसकी बीवी बहुत पहले दुनिया छोड़ चुकी थी। ज़ैरान उसी दिन से अकेलापन ढो रहा था। बेटे ही उसके सहारे थे, तो आखिर उसने फैसला किया और दोनों बेटों का निकाह करवाया। निकाह हुआ, बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई। ज़ैरान का दिल बरसों बाद सुकून से भर गया। उसे लगा जैसे जिंदगी फिर खिल उठी है, घर में रौनक लौट आई है। मगर कहानी के रेगिस्तान में तूफान कभी अचानक उठते हैं और इंसान समझ भी नहीं पाता कि कौन सी रेत उसके पैरों तले खिसक गई। तूफान की शुरुआत, एक दिन काविस गुस्से से तमतमाया हुआ ज़ैरान के सामने आ खड़ा हुआ। चेहरा सख्त, आंखों में इल्जाम और जहरीले लहजे में बोला, अब्बा, मुझे रिहाब के साथ कारोबार नहीं करना। वो मेरा हिस्सा खा जाता है, मेरे पैसे दबा लेता है, मैं अलग हिस्सेदारी चाहता हूं। ज़ैरान हैरान रह गया। एक पल को उसका दिल डोल गया। बात बजाहिर ठीक लगती भी थी, लेकिन वो रिहाब को भी जानता था। वो लड़का जन्म से आज तक झूठ और हराम से दूर रहा था, मगर बाप का दिल, वो किसी बच्चे की तकलीफ सुनकर फौरन पिघल जाता है। ज़ैरान गहरी सोच में डूब गया। उसने रिहाब को बुलाया, नरमी से कहा, बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन अगर तुम्हारी रजा हो तो कारोबार बांट दो ताकि दोनों भाई चैन से जी सकें। यह सुनकर रिहाब के दिल पर जैसे तीर लग गया। उसने सोचा, अब्बा के सामने बंटवारा, यह सदमा वो सह नहीं पाएंगे, मगर काविस के गुस्से को कौन रोकता। उसने चीखते हुए कहा, देखा अब्बा, मैंने कहा था ना, रिहाब धोखेबाज है, मैं अलग ही रहूंगा। रिहाब ने फिर भी नरमी से कहा, भाई, हर हिसाब लिखा जाता है, कैसे चोरी करूंगा? अगर शक है तो मजदूरों से पूछ लो। लेकिन काविस जिद पर अड़ा रहा। ज़ैरान ने आह भरी, दर्द से भरी हुई और बोला, बस बेटा, हिस्सा बांट दो, मेरी जरूरत भर मुझे दे देना। रिहाब ने चुपचाप सिर झुका दिया और कारोबार का बंटवारा हो गया। रात गहरा चुकी थी। रेगिस्तान की हवा में वो खामोशी थी जो तन्हाई को भी तन्हा कर दे। अयान के हाथ में वो पुराना फटा हुआ नक्शा कांप रहा था और उसकी आंखों में वही सवाल, आखिर इस जगह के पीछे क्या राज छिपा है। वो रेत में झुका, उसने नक्शे की लकीरों को उंगलियों से छुआ और तभी धड़ाम, उसके पैरों के नीचे की रेत अचानक धंस गई। अयान घुटनों के बल गिरा और उसकी उंगलियों में एक ठंडी चीज आई, एक पत्थर नहीं, एक मुहर। उसने उठाकर देखा। वो मुहर ऐसी थी जैसी उसने पहले कभी ना देखी थी। उस पर उभरी हुई आकृतियां, बारीक लकीरें और बीच में एक अजीब सी लिखावट ऐसी जो दुनिया की किसी भी आज की भाषा से नहीं मिलती थी।
अय्यान ने सांस रोकी और फुसफुसाया, क्या ये सच है? जैसे ही उसने मुहर पर हाथ फेरा, रेत में हलचल हुई हवा ठंडी पड़ने लगी और दूर, बहुत दूर कोई धीमी गूंज उठी। वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी, वो किसी जानवर की आवाज नहीं थी। वो आवाज मानो खुद रेत बोल रही हो। अय्यान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मुड़कर चारों तरफ देखा। अंधेरा, सितारे और रेत की सरसराहट, पर आवाज बढ़ती जा रही थी, धीमी लेकिन साफ। लौट जा। रेत कांपी, हवा कांपी और अय्यान की रूह कांप उठी। उस मुहर को कसकर पकड़ा, कंधे पर टंगा थैला उठाया और अकेला उस दिशा में चल पड़ा जिस दिशा के बारे में अरब के बूढ़े लोग कहते थे, उधर मौत भी जाने से डरती है। अय्यान रेत के उस सुनसान हिस्से में कई घंटों तक चलता रहा। चांद उसके ऊपर था और उसकी परछाई उसके साथ साथ चल रही थी। लेकिन अचानक परछाई रुक गई। अय्यान आगे बढ़ा, पर उसकी परछाई वहीं की वहीं ठहर गई। उसके पैरों तले से जैसे खून जम गया हो। वो धीमे से बोला, ये क्या है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पहली बार एहसास हुआ वो अकेला नहीं है। उसकी परछाई के पीछे रेत पर एक दूसरी परछाई भी थी, पर वहां कोई इंसान नहीं था। हवा भारी हो चुकी थी। कहीं दूर से वही गूंजती आवाज, लौट जा, इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन अय्यान नहीं लौटा। शायद हिम्मत थी, या शायद जिद, या शायद वो सच जानने का जुनून जो इंसान को उसके अंजाम तक ले जाता है। अय्यान आगे बढ़ा और थोड़ी दूर जाकर उसे वो दिखाई दिया जिसका जिक्र अरब की पुरानी किताबों में मिलता है। रेत के बीच एक टूटा हुआ दरवाजा, आधा जमीन में धंसा हुआ। लकड़ी सड़ी हुई नहीं थी, बल्कि पत्थर जैसी लग रही थी। उस पर वही निशान जो अय्यान के हाथ में पकड़ी मुहर पर बना था। अय्यान के कदम खुद ब खुद उस दरवाजे की तरफ खींचते चले गए, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने हाथ बढ़ाया, उंगलियां धीरे से दरवाजे पर रखीं और दरवाजे की ठंडी सतह को छूते ही धड़ाम, धरती हिल गई। चारों ओर की रेत ऊपर उछली। अय्यान पीछे गिर पड़ा और उसके सामने रेत की परतें फटती गईं और नीचे उभर आया एक पूरी बस्ती का नक्शा। टूटी हुई गलियां, गिरे हुए मेहराब, पत्थरों पर अजीब सी लिखावट और घर जो इंसान की ऊंचाई से 2 गुने बड़े थे। ये जगह इंसानों की नहीं थी। ये वही कौम थी जिसके बारे में कहा जाता है, उनके जिस्म इंसानों जैसे थे, लेकिन कद और ताकत इंसानों से 2 गुनी। अय्यान की सांसें तेज हो गईं। वो फुसफुसाया, कौम आद। रेत से फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ और गहरी, तुझे चेतावनी दी थी, अब वापस रास्ता नहीं। अय्यान मोहर को कसकर पकड़ता है। उसके चेहरे पर डर भी है और जिद भी, और वो उतर जाता है उस दबी हुई प्राचीन बस्ती में। उसे नहीं पता अगला कदम उसकी जिंदगी बदल देगा या खत्म कर देगा। अय्यान धीरे धीरे उस प्राचीन दबे शहर में उतर रहा था। रेत के अंदर का माहौल ऊपर से बिल्कुल अलग था। हवा ठंडी थी, जमीन ठोस और हर पत्थर में सदियों का रहस्य दबा हुआ। अय्यान की सांसें दीवारों पर गूंज रही थीं। वे दीवारें जिन पर उकेरी गई आकृतियां इंसानों जैसी नहीं थीं। लंबे हाथ, चौड़े कंधे और आंखें जो मानो अय्यान को सीधा घूर रही हों। वो एक टूटे हुए दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के सामने पड़ी एक बड़ी पत्थर की तख्ती पर लिखा था, हम वो कौम हैं जिन्हें गर्व ने मिटा दिया। अय्यान ने हाथ बढ़ाकर उस तख्ती को छुआ और अचानक हवा रुक गई। सन्नाटा छा गया। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां धीरे धीरे बदलने लगीं। उनकी आंखें लाल चमकने लगीं। अय्यान पीछे हट गया। उसके सामने 3 विशाल पत्थर की मूर्तियां थीं, हर एक इंसानों से कम 3 गुना ऊंची। उनमें से एक मूर्ति के पैर के पास मिट्टी टपकने लगी, जैसे किसी चीज ने भीतर से उसे हिलाया हो। अय्यान की रूह जम गई। अचानक वो मूर्ति हल्की सी कांपी, फिर उसका विशाल हाथ हिला, फिर कंधे और फिर उसकी आंखें खुल गईं। लाल आग जैसी रोशनी चमक उठी। अय्यान पीछे हटते हुए लड़खड़ा गया। उसने नीचे देखा। उसके हाथ की मुहर तेज रोशनी देने लगी थी। पत्थर का दैत्य धीरे धीरे जमीन से उठने लगा। उसकी आवाज गूंजती हुई, भारी और धरती कंपा देने वाली। तुम कौन हो? इस मुहर का मालिक कैसे बना? अय्यान ने कांपती आवाज में कहा,
मैं सिर्फ एक खोजी हूं। दैत्य ने जमीन पर अपना विशाल हाथ पटका। रेत और धूल उड़ गई। ये मुहर सिर्फ एक वारिस को दी जाती है, और वो भी तब जब जब उसकी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत हो। अय्यान कुछ कहता उससे पहले दैत्य उसके सामने झुक गया। उसकी आग जैसी आंखें अय्यान पर टिकी रहीं। अगर तू सच में वारिस है तो तैयार हो जा, क्योंकि तूने जिस सच्चाई को जगाया है वो अब पूरी दुनिया को जगा देगी। अय्यान के गाल पर हवा का तेज झोंका लगा। रेत घूमने लगी। मूर्ति ने अपना हाथ उठाया और हवा में खींची गई रोशनी से एक दरवाजा बना। अंधेरा, लंबा और अनजाने रास्तों से भरा। दैत्य बोला, आगे बढ़, तुझे हमारी कौम का सबसे खतरनाक राजा दिखाया जाएगा। अय्यान गहरी सांस लेकर उस अंधेरे दरवाजे में कदम रखता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है।